नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु आपके साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को आरआईसी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन श्री संजय शर्मा ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ई वेस्ट संग्रहण अभियान शुरू किया। साथ ही सांगानेर एवं प्रदेश के 6 बड़े अस्पतालों में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स राज्य को समर्पित किए। वहीं 5 लवकुश वाटिकाओं और बीड़ सफारी सहित कई अन्य कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वृहद स्तर पर जनमानस को जोड़ते हुए जल संग्रहण कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान प्रदेशवासियों का अपना अभियान है और इससे सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आज राजस्थान में हम देखते हैं कि पानी की कितनी आवश्यकता है और पानी की आवश्यकता को समझते हुए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम जल को संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से एक एक बूंद हमारे काम आएगी। और आपने देखा है कि राजस्थान से ज्यादा जल संरक्षण के बारे में कोई नहीं जानता। हमारे पूर्वजों ने बावड़ियों से लेकर के, कुओं से लेकर के, तालाब से लेकर के, सरोवर से लेकर के कितना काम किया है। यहां तक आप देखते थे जैसे ही गर्मी आती थी हमारे पूर्वज प्याऊ की व्यवस्था करते थे, पक्षियों को पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कैसी। ये हमारा पूर्ण रूप से हमारा जल संरक्षण का काम रहा है। आज इस अवसर पर जल संरक्षण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये ऐसा कार्यक्रम है क्योंकि हमने देखा है हमारी सरकार को आए हुए 1.5 साल हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने पानी के क्षेत्र में जो काम किया है वो आपके सामने है। रामगढ़ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ आज रामगढ़ बांध से सीएम भजनलाल ने किया। इस दौरान ये सीएम ने श्रमदान भी किया। वहीं इस दौरान यहां रामगढ़ को पुनर्जीवित करने और उसके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। सीएम ने यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान का आमजन पानी का महत्व जानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल है तो कल है। इसी धारणा को प्रत्येक देशवासी को आत्मसात करना होगा और जल संरक्षण के लिए हमें एक क्षेत्र में लगन और परिश्रम के साथ कार्य करना है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इस बार हमने 10 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य राजस्थान में रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय परिसर में अशोक के वृक्ष लगाकर प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संचालित वर्षा जल संरक्षण अभियान से जुड़ने की अपील की। राठौड़ ने कहा कि मानसून के आगमन के साथ ही पेड़ लगाने का सर्वाधिक उपयुक्त समय आ गया है। उन्होंने कहा, एक पेड़ लगाकर इतिश्री ना करें बल्कि व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करें। ऐसे स्थानों का चयन करें जहां पेड़ों की कटाई की आवश्यकता ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून के दौरान पौधारोपण में अपेक्षाकृत कम श्रम और समय लगता है, जिससे अधिक पौधों का रोपण संभव है। पहलगाम हमले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को समझना चाहिए कि देश के मन में जो सवाल है वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूछ रहे हैं। आखिर ट्रंप बार बार कैसे भारत पर दबाव डालकर सीज फायर की बात कैसे करते हैं। राहुल गांधी लगातार देशवासियों के आक्रोश को सरकार के सामने रख रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के ऊपर बढ़त ले रही है, तब ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर क्यों किया गया। ट्रंप के सीज फायर वाले ट्वीट के कुछ मिनट्स बाद ही भारत सरकार ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इससे पूरे देश में सरकार के प्रति नकारात्मक संदेश गया। अब भी देश की जनता के मन में सवाल है जिसके जवाब भाजपा सरकार को देने चाहिए। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर की पत्नी प्रीति कुमारी की साइलेंट अटैक से गुरुवार सुबह मौत हो गई। प्रीति कुमारी रात को खाना खाकर सोई थी। सुबह नहीं उठी तो परिजन ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। घर वाले उन्हें नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 9 बजे खीवसर में होगा।
डॉक्टरों का कहना है कि प्रीति कुमारी को साइलेंट अटैक आया था। इसके कारण सोने के बाद उनकी डेथ हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की एक टीम सुबह मंत्री के घर भी पहुंची थी, जहां उनको शुरुआती इलाज भी दिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद प्रीति को हॉस्पिटल लेकर गए। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। समिति अध्यक्ष विजय बैंसला ने सख्त चेतावनी दे चुके हैं कि मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आगामी 8 जून को पीलूपुरा में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। अब इस मामले को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत भी शुरू कर दी है। समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला का कहना है कि जो लोग प्रशासन से वार्ता के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैं नहीं जानता, क्योंकि अब अगर सरकार से वार्ता होगी तो समाज के बीच होगी। सरकार से वार्ता बंद कमरे में नहीं होगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के द्वार खुले हैं, वो कभी भी बातचीत कर सकते हैं। उदयपुर में आज सुबह हुए एक्सीडेंट में गुजरात के एक बिजनेसमैन सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सुबह 5:30 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार बिजनेसमैन ओम प्रकाश मुंदड़ा पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे। टीडी बारापाल के पास उनकी कार ट्रक में घुस गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। घायलों को मुश्किल से बाहर निकाला गया। सीआई दिलीप सिंह ने बताया, नडियाद के बर्तन व्यापारी ओम प्रकाश मुंदेड़ा और उनके ड्राइवर दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। ओम प्रकाश मूल रूप से राजसमंद के रहने वाले हैं। एक्सीडेंट में कार की पिछली सीट पर बैठी बिजनेसमैन की पत्नी घायल हो गई। हालांकि उनकी हालत ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी जयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। लगातार बरसात के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं हवा में ठंडक घुलने से मौसम जून में भी मौसम ठंडा हो गया। विभाग के अनुसार कल से मौसम बदल सकता है। आंधी बारिश का दौर थमने के साथ ही गर्मी बढ़ने की आशंका है। वहीं बुधवार को भी आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। 10 से ज्यादा जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। 6 जून से आंधी बारिश कम होने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार 7 जून से बीकानेर संभाग के जिलों में गर्मी तेज और हीट वेव का अलर्ट है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।